गुजरात एक दर्दनाक हादसे से दहल उठा, जहां के भरूच में मजदूरों से भरी एक नाव पलट गई। इस रूह कपा देने वाले हादसे में एक मजदूर की मौत और 48 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। देखते ही देखते पलट गई नाव। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जम्बूसर के आसरसाड़ा गांव में मजदूरों से लदी नाव समुद्र की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही नाव अचानक पलट गई और सारे मजदूर एक साथ समुद्र में जा गिरे। कई नाव के नीचे दब गए। जो सुरक्षित बचे वो अफरा तफरी में भागते दिखे। इस बीच बाकी सब तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एक मजदूर नाव के नीचे दबा ही रह गया और उसकी मौत हो गई। सभी मजदूर ओएनजीसी की ऑयल ड्रिलिंग के लिए नाव से जा रहे थे। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं यूपी और मध्य प्रदेश के बाद खाद की किल्लत अब राजस्थान में भी देखी जा रही है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नसीब नहीं हो पा रही। किसानों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि रबी फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है, लेकिन खाद के नाम पर सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। इधर किसान खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। अभी तो हम 2-3 दिन से रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे, तो क्या जवाब मिल रहा है आपको खाद के लिए? यहाँ आ रही गाड़ी, अभी आ रही है। हमको खाद की परेशानी आ रही है। हम लाइन से लगे हुए कम से कम 5 दिनों को है। सब जनता परेशान हो रही है खाद के लिए। लाइन में लगता है जैसे 2-3 घंटा लग जाता है। कहाँ मिल रही है खाद? क्यों 3 घंटा लाइन में लगे, जब एक कट्टा मिलते हैं बाजार से लाओ 350-400। सिर्फ झालावाड़ में ही नहीं, अलवर में भी किसान और उनके परिजन सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। खाद नहीं मिलने पर यहाँ किसानों ने हंगामा कर दिया। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान से सियासी बवाल हो गया। सिद्धू की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए देता है। नवजोत कौर से उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल किया गया था, कांग्रेस में उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए नवजोत कौर ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। पत्रकारों ने पूछा कि क्या उनसे पैसे की डिमांड की गई थी, तो नवजोत कौर ने कहा, नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो पूरा मॉडल है वो एक भ्रष्टाचार का मॉडल है, जिसमें वो अपने खुद के वर्कर्स को लूट कर अपनी लैविश लाइफस्टाइल को फंड करते हैं। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि राहुल सोनिया ने हरियाणा और बिहार में भी यही किया। गांधी वाड्रा परिवार को भ्रष्ट बताया। और आइए बात करते हैं झांसी की, जहां पर मंदिर के पुजारी की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। 3 हमलावरों ने अचानक पुजारी पर हमला कर दिया और पीट कर मार डाला। हमले की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। हमलावर तेजी से आया और जमीन पर पड़े पुजारी पर अचानक माइक स्टैंड से हमला कर दिया। जब तक वहां बैठा व्यक्ति बचाव करता, तब तक हमलावर ने लोहे के माइक स्टैंड से 2 बार प्रहार कर दिया। इस हमले के बाद पुजारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये वीडियो झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। माता मंदिर में पुजारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। वहां भजन कीर्तन के लिए ढोलक और माइक की व्यवस्था की गई थी। उसी दौरान 3 हमलावरों ने पुजारी विशाल कुशवाहा पर अटैक कर दिया। सीसीटीवी की मदद से हत्या के तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। क्या हो अगर आप अपनी नई थार गाड़ी को लेकर सड़क पर पूरे टशन के साथ चल रहे हो और अचानक उस गाड़ी में आग लग जाए? केरल के पलक्कड़ में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कार को खरीदे सिर्फ 3 दिन हुए थे, अचानक धुआं निकलने लगा और पल भर में ही पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में ड्राइवर समेत 2 और लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कोझिकोड पलक्कड़ नेशनल हाईवे पर करीब 4:30 बजे हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। और आइए बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां पर चंद सेकंड्स के अंदर एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। जिस बिल्डिंग को गिराया गया है वो बिल्डिंग दरअसल निर्माणाधीन थी और कई दिनों से वो एक ही तरफ झुकी हुई थी। सिर्फ 5 सेकंड में बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया। 5 मंजिला बिल्डिंग जो कि होटल के लिए तैयार हुई थी, वो 5 सेकंड में मिट्टी में मिल गई। मालवीय नगर इलाके की इस इमारत की रंगाई पुताई भी हो चुकी थी। होटल का उद्घाटन होता उससे पहले वो एक तरफ झुक गई। डर था कि कहीं ये गिर न जाए, इसीलिए प्रशासन ने पहले बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया और फिर आसपास के इलाकों को खाली कराया, जिसके बाद कई जेसीबी की मदद से बना बनाया होटल गिरा दिया गया।
इस बिल्डिंग को गिराया गया, वहां आबादी से भरा हुआ इलाका है। अब मलबे को हटाकर बंद रास्तों को खोला जा रहा है। बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां पर एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और खुदकुशी करने से पहले परम तिवारी नाम के युवक ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की वजह और जिम्मेदार लोगों का नाम भी बताया। और कुछ देर में फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी की सूचना पर अंबिकापुर की पुलिस तुरंत युवक के घर पहुंची और फांसी के फंदे से लटकते युवक की बॉडी को नीचे उतारा। पुलिस ने जब फांसी लगाने की वजह की पड़ताल की तो युवक के मोबाइल से एक वीडियो मिला, जिसमें दोस्त के लिए झगड़े की बात सामने आई। अग्रसेन चौक जैसे ही क्रॉस किए तो जो लड़का है वो आगे जाकर के उससे लड़ाई कर लिया विक्रांत से। मैं और राजेश हम लोग जाकर के उसको बचाए। अब उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू घर जा, और फिर हम लोग घर आ गए। आरोप है कि इसके बाद झगड़ा करने वाले लड़के परम तिवारी के घर पहुंचे और मारपीट की। मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे पापा को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे भाई को और मेरे को मारने का धमकी दे रहे हैं। अपनी पीड़ा सुनाने के बाद परम ने वीडियो में उन लड़कों का भी नाम रिकॉर्ड किया जिनकी वजह से खुदकुशी करने का फैसला लिया। अगर मेरे को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार छोटू पंडित और छोटू मिश्रा, बुद्धि पंडित, विक्रांत मिश्रा, प्रांजल मिश्रा, ये लोग मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।